हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज टेक डिग्री स्टडी। आज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम कवर करेंगे कुछ नए पॉइंट्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। क्लियर? देखो, पिछले लेक्चर के अंदर हमने शेयर सरेंडर और कंसोलिडेशन किया। उसके पिछले लेक्चर में भी कंसोलिडेशन किया था। शेयर सरेंडर का एक जो बेसिक सम किया ना, वो ध्यान में रखो। उसके अलावा आपके टेक्स्ट बुक में और दूसरे कोई टाइप्स नहीं है। कंसोलिडेशन के ऊपर ये तीसरा सम हो रहा है। कंसोलिडेशन का दूसरा नाम है सब डिवीजन। ठीक है, तो कंसोलिडेशन या सब डिवीजन कुछ भी आएगा तो कैसे सॉल्व करना है, होपफुली आपके दिमाग में है। हाँ, अब आज भी वही करने वाला, कंसोलिडेशन के ऊपर ही फोकस करने वाला हो। अगर ये हो गया तो आप समझो आपने 90-95% इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया। थोड़ा सा बच जाएगा, बेसिक दूसरे डिफरेंट टाइप के सम्स आएंगे, वो 5% चांसेस है। क्लियर? तो ये वीक के अंदर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगा पूरा। ऑलमोस्ट अभी 12-15 सम हो गए मेरे हिसाब से। अगर आप देखोगे तो कल 2 सम करवाया था, उसके पहले 12 सम, तो 14 सम हो गए। अगर आज जितना होगा तो 15-20 सम भी हो गए, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो पूरा। ठीक है, आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। द फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ सेफ मूविंग लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2004। बैलेंस शीट आपको बना के दिया है और एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया है। नोट, देयर इज अ कंटीजेंट लायबिलिटी फॉर डैमेज ऑफ ₹60,000। क्या करेंगे डिंपल इसका? कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कंटीजेंट लायबिलिटी है, अपने बैलेंस शीट में नहीं दिया है, इसलिए इसको इग्नोर मारेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद क्या दिया है। प्रेफरेंस शेयर्स आर क्यूमुलेटिव एंड डिविडेंड आर इन अरियर फॉर 3 इयर्स। 3 साल से डिविडेंड का पैसा नहीं दिया है। नहीं दिया तो नहीं दिया है, हमको क्या करने का? बैलेंस शीट में है क्या? बैलेंस शीट में कहीं पे प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर ऐसा कुछ लिखा है क्या? नहीं, तो इसे कुछ भी करना नहीं है। 46 समझ में आया क्या? बढ़ेंगे आगे। एडजस्टमेंट नंबर 1 देखते क्या दिया है। अ कैपिटल रिडक्शन स्कीम सेटिंग द फॉलोइंग टर्म्स वाज ड्यूली अप्रूव्ड। पहला, प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी reduced ₹2.8 per share and equity share to ₹25 each and to be consolidated as a share of 10 each and 1 each fully paid up। इज्जत से द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ये दूसरा एडजस्टमेंट आ गया। मतलब यहां पे क्या वर्ड यूज किया है कि प्रेफरेंस शेयर को, इक्विटी शेयर को रिड्यूस करना है ₹2.8 and 25 अगर इतना ही दिया रहता तो हम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री पास कर दे, लेकिन उसने आगे बोला है फुल्ली पेड, मतलब पुराना शेयर्स निकालना है, नया शेयर्स डाल देना है। समझ में आया क्या? इक्विटी शेयर्स को भी और प्रेफरेंस शेयर्स को भी। चलिए इक्विटी शेयर से स्टार्ट करते। पहला प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर से स्टार्ट करते। ऑथराइज्ड एंड इशू कैपिटल। ऑथराइज्ड और इशू दोनों अलग अलग चीज होता है। ऑथराइज मतलब कंपनी का कैपेसिटी, इशू मतलब उसमें से कितना आपने मार्केट में बेचा है। तो ऑथराइज कभी भी टोटल का पार्ट नहीं होगा, इशू या सब्सक्राइब्ड ही आपका टोटल का पार्ट होता है। बट यहां पे सेंटेंस में क्लियरली बोला है ऑथराइज्ड एंड इशूड कैपिटल। जितना ऑथराइज्ड है उतना आपने इशू कर दिया है, जितना कैपेसिटी उतना शेयर्स हमने बेचा है। तो यहां पे कितने शेयर्स आपने बेचे? 60,000, 6% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 each, 6 लाख रुपए दिया है। अब हमको क्या करना है? पुराना शेयर्स निकालना है, नया शेयर्स डालना है। 10 वाला था, अब कितना करना है? 8 वाला। एडजस्टमेंट पढ़ लेता हूं फिर से। प्रेफरेंस शेयर टू बी रिड्यूस्ड ₹2.8 पर शेयर। क्लियर है? तो पुराने प्रेफरेंस शेयर्स को निकालेंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, क्रेडिट, निकालने के लिए डेबिट। तो यहां पे 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया। कितना? 6 लाख। पुराना शेयर्स निकाल दिया, नया शेयर्स डालेंगे। 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। बट यहां पे अभी कितना आएगा? 60,000 इंटू 8 वाला आएगा। जो 10 वाला था अब 8 वाला आएगा। कितना? 4,80,000। ये समझा क्या? पहले 6 लाख देना था, अब 480 देने का। तो फायदा होगा। फायदा होगा तो कहां जाएगा? टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितने का फायदा हो रहा है? 1,20,000। अरे बराबर समझा?
जितना डेबिट उतना क्रेडिट होता है करीडा, तो 6 लाख डेबिट तो 6 लाख क्रेडिट करना पड़ेगा। हमने 8 रुपया ही उसको पे किया तो 2 रुपए का फायदा होगा। यहाँ पे जो भी फायदा नुकसान होगा कहाँ जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं। इस टॉपिक के अंदर जो भी फायदा नुकसान होगा वो पूरा जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। ओके, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है, जितना समझता है करीना, आज क्योंकि तेरा फर्स्ट लेक्चर है तो जितना समझा ठीक है, नहीं तो रिवीजन तो करने का ही है। ओके, करीना बोल रहे। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। आगे दिया है इक्विटी शेयर टू 25 पैसे, 25 पैसे। आप लोग 25 रुपए मत समझना, 25 पैसे मतलब 0.25। ओके, तो यहां पे इक्विटी शेयर का कीमत कितना है, देखो 12 लाख इक्विटी शेयर 1 रुपए के हिसाब से 12 लाख था। इसे भी कैंसिल करने का चेताली, तो भाई क्रेडिट था, कैंसिल करने के लिए डेबिट। यहां पे आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना, 12 लाख रुपए देने थे, अब कितना देना है, सिर्फ 25 पैसे देना है। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 12 लाख शेयर्स है, कितना देना है, 25 पैसे, 0.25 मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, 3 लाख ही देना है। तो बाकी मेरे लिए क्या है, फायदा है। फायदा है तो कहां जाएगा, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। 12 में से 3 गया तो 9 लाख का क्या होएगा, फायदा। एंट्री समझ में आया क्या? अभी तक इसे कंसोलिडेट किया है क्या, नहीं, क्लियर है। कंसोलिडेशन फुर्सत से करता हूं, पहले इतना तो समझ। ओके, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है, आगे दिया है एंड टू बी कंसोलिडेटेड टू द शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड 1 ईच फुल्ली पेड अप रिस्पेक्टिवली। कंसोलिडेशन में एट द एंड करने वाला हो। सर क्यों ऐसा कर रहे हो, प्रॉब्लम में और भी एंट्रीज हो सकती है जो इक्विटी और प्रेफरेंस से रिलेट करेगा, बराबर है। जब इक्विटी और प्रेफरेंस से रिलेट करेगा तो उस शेयर को भी कंसोलिडेट करना पड़ेगा। अब तक 2 सम किए तो उसमें कभी ऐसा आया नहीं, बट इस सम के अंदर आप जब एडजस्टमेंट आगे रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस कंपनी ने और भी इक्विटी शेयर इशू किए और भी प्रेफरेंस शेयर अगर इशू किए तो हमको उनको भी कंसोलिडेट करना पड़ेगा। तो बार बार कंसोलिडेट करने से बेटर है एक ही बार में कंसोलिडेशन की एंट्री पास करें। कर दिया तो वापस से आपको करना पड़ेगा। आपने फॉर एग्जाम्पल इधर कंसोलिडेट कर दिया, तो अगर वो लोग बाद में इशू करते तो बाद में उसे भी कंसोलिडेट करना पड़ेगा। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब आपने इधर कर दिया कंसोलिडेशन का, एंट्री पास कर दिया, आपको नहीं ध्यान में था आपने कर दिया, बट फ्यूचर में अगर इसने और कोई जर्नल एंट्री आया जिसमें उसने इक्विटी शेयर इशू कर दिया है तो आपको उसको भी कंसोलिडेट करना पड़ेगा। कंसोलिडेशन का मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल 25 पैसे का शेयर था, 1 रुपया करना है तो क्या बदलता है, नंबर ऑफ शेयर्स बदलता है। समझा? तो उधर कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। ओके, इसलिए मैं अभी कंसोलिडेशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि आगे एंट्रीज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा मैंने क्यों नहीं किया। ओके, चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है, आगे दिया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर वेव 2/3 ऑफ द इक्विटी 2/3 ऑफ द डिविडेंड इन अरियर एंड रिसीव इक्विटी शेयर फॉर द बैलेंस। देखो यहां पे क्लियरली बोल दिया, हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड के अंदर बोला है 2/3 क्या किया, माफ किया। अभी 2/3 का लॉजिक से अच्छा है 3 है, उसमें से 2 माफ कर दिया तो कितना बचनेगा, 1। 3 साल का डिविडेंड बाकी था, 2 साल का डिविडेंड माफ किया, 1 साल का देने गया। तो 2/3 मतलब वो यही बोलना चाह रहा है 3 में से 2 साल का माफ करो, 1 साल का पे करो। क्लियर? समझा क्या? तो 2/3 का लॉजिक क्या समझनेगा, 3 साल का बाकी था, 2 साल का माफ किया, 1 साल का पे करने का। पे में क्या करने का है, इक्विटी शेयर। देखो डिविडेंड कितना आ रहा है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड 3 साल से अरियर है, कितना परसेंट था, 6%। 6 लाख का 6% कैलकुलेट करो कितना आएगा, 36 आएगा। 1 साल का, 2 साल का 36, फिर 36, 2 साल का माफ कर दो, अपने को तो पे 36 ही करने का है। 36 पे करना है, अपने लिए नुकसान है तो कहां जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। कितना, 36,000। अब इनको नुकसान किस चीज से हुआ, इक्विटी शेयर की वजह से, क्योंकि इनको इक्विटी शेयर देना है। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना, 36,000। अभी शेयर का कीमत कितना है मालूम है, 0.25। उधर बोला नहीं है बट इधर इसका वैल्यू कितना है, 0.25, क्योंकि मेरे इक्विटी शेयर कैपिटल का वैल्यू कितना था, 25 पैसा।
तो अगर आपने कंसोलिडेट कर दिया रहता तो इस इक्विटी शेयर को भी कंसोलिडेट करना पड़ता। इसका वैल्यू था 0.25 और कंसोलिडेशन में 1 रुपया करना है, तो यहां पे पुराना 25 का था 1 रुपया का करना है, तो यहां पे भी नंबर ऑफ शेयर्स बदल जाएगा। इसलिए मैंने इधर कंसोलिडेशन नहीं किया, आगे एक साथ करूंगा। समझा क्या बोला मैंने? ये जो इक्विटी शेयर मैंने इशू किया है ये कितने वाला है? 25 पैसे वाला है। तो इस हिसाब से 36 को 25 से डिवाइड करो तो इधर नंबर ऑफ शेयर्स कुछ और रहेगा। फ्यूचर में जब 1 रुपया करूंगा तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना आएगा? 3600। समझा चैताली क्या बोल रहा हूं? क्लियर? इसलिए मैंने अभी कंसोलिडेशन नहीं किया, एक साथ सबको करूंगा। क्लियर? पक्का? बढ़ते आगे। उसके बाद क्या दिया है? आगे दिया है द ऑथराइज्ड कैपिटल टू बी रिस्टोर्ड टू 60,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 each and 12,000 इक्विटी शेयर, सॉरी 12 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 1 each। पहले ऑथराइज जितना था अभी भी ऑथराइज उतना ही रहेगा। ऑथराइज रहेगा मतलब इंफॉर्मेशन है, उसका कोई जर्नल एंट्री नहीं है। वो बोल रहा है कंपनी का कैपेसिटी पहले भी 60,000 था अभी भी 60,000 है, पहले 1,20,000 था 12 लाख था अभी भी 12 लाख है। ऑथराइज्ड टोटल में नहीं आता है। ये एक इंफॉर्मेशन है, इसको प्रेजेंटेशन देना है और कुछ भी नहीं करना है, इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं आएगी। ठीक है? ऑथराइज का मतलब कंपनी का कैपेसिटी है, कैपेसिटी को खाली प्रेजेंट करना होता है, जर्नल एंट्री सॉल्व नहीं करना होता है। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या दिया है? आगे दिया एडजस्टमेंट नंबर 2 में द शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी लिमिटेड आर सोल्ड टू द आउटसाइडर फॉर 3 lakhs। देखो जरा ऐसा कुछ दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी एट कॉस्ट 1.5 लाख रुपया दिख रहा है। ये बहुत कंफ्यूजिंग एंट्री है, लेकिन अगर मैं इसको सीधे भाषा में पढ़ूं ना पूर्वा, इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड फॉर 3 लाख रुपीस, अब आसान लगेगा। शेयर्स ऑफ सब्सिडरी लिमिटेड वाज सोल्ड, इतना बड़ा उसने बोल बच्चन डाला है, सिंपल बोल दे इन्वेस्टमेंट बेचा, तो अपने को आसान लगता है, अरे 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट 3 लाख में बेचा, फायदा हो गया। समझा? तो यहां पे आपने क्या किया? इन्वेस्टमेंट बेचा है। इन्वेस्टमेंट है डेबिट, बेचने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट जाएगा बदले में क्या आएगा? पैसा, तो पैसा आएगा तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या जा रहा है? इन्वेस्टमेंट। कितने का इन्वेस्टमेंट है? 1.5 लाख, बट बेचा कितने में? तो अपने को क्या हुआ? फायदा। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितना? समझा क्या एंट्री क्या हुआ? अरे समझाइए, ये तो बेसिक एंट्री, ये तो आपको आता ही रहेगा। रूपाली बराबर है, वापस एक बार पढ़ो क्या दिया है क्वेश्चन में? द शेयर्स इन सब्सिडरी लिमिटेड आर सोल्ड टू एन आउटसाइडर फॉर ₹3 लाख। तो शेयर्स इन सब्सिडरी मेरे को असेट साइड पे दिख रहा है इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी लिमिटेड एट कॉस्ट ऐसा दिया है, तो वही उसी के ऊपर एडजस्टमेंट है। इतना घुमा के दिया है, सीधा मैंने क्या बोला? अगर ऐसा बोला रहता द इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड टू आउटसाइडर फॉर 3 लाख, तो ये आसान वाला हो गया भाई। 3 लाख का इन्वेस्टमेंट, सॉरी 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट 3 लाख में बेच दिया, तो अपने लिए 1.5 लाख का क्या हो गया? फायदा। समझा? पक्का? पूर्वा नेक्स्ट एंट्री क्या है देखो जरा। ऑल इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस असेट आर टू बी एलिमिनेटेड, बैड डेब्ट्स ऑफ 42,000, एब्सोल्यूट्स ऑफ 60,000 आर टू बी रिटर्न ऑफ। जितने भी बोगस असेट है, जितने भी बैड डेब्ट्स है, जितने भी स्टॉक है, इन सबको क्या करो? राइट ऑफ करो, मतलब निकाल दो। चलो देखते हैं क्या क्या अपने पास है बोगस असेट के अंदर। गुडविल है, गुडविल होता है डेबिट, निकालने के लिए क्रेडिट, गुडविल निकाल दिया। फिर क्या है? तो टू प्रॉफिट एंड लॉस, और क्या है? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। वेरी गुड, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कभी कोई असेट होता है क्या? नहीं, कोई भी एक्सपेंस असेट साइड पे दिया मतलब फिक्टिशियस असेट है वो। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ऐसा कुछ भी दिया है सब राइट ऑफ, भंगार है, निकाल देने का सब होता है। डेबिट निकालने के लिए कर दिया हमने क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट किया। उसके अलावा बैड डेब्ट्स है, बैड डेब्ट्स किस में से माइनस होता है? डेटर्स में से, तो डेटर्स लिखेंगे। फिर उसके अलावा स्टॉक बोला है तो टू स्टॉक अकाउंट। अरे बात समझा क्या? चलिए, और कुछ बोला है क्या? नहीं। अमाउंट बोल दो, गुडविल का कितना है? 2,40,000। प्रॉफिट एंड लॉस 5,28,000। डेट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 1,20,000। डेटर्स दिया ना, डेटर्स का वैल्यू
42,000 42,000 का बैड डेब्ट है ना, और स्टॉक कितने का ऑब्सोल्यूट हो गया है, भंगार हो गया 60,000 का। टोटल कर लो, ये अपने लिए लॉस है, चले जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट में 9,90,000 पक्का। चलिए ठीक है, समझ में आ गया, ये बोगस एसेट का राइट ऑफ कर दिया। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया है डिबेंचर होल्डर टू टेक ओवर वन ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी जिसका बुक वैल्यू है 1,08,000 एट अ प्राइस ऑफ 120 इन पार्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिबेंचर एंड टू प्रोवाइड फर्दर कैश ऑफ 90,000 ऑन फ्लोटिंग चार्जेस, द अरियर ऑफ इंटरेस्ट आर पेड। डिबेंचर होल्डर ने 3-4 चीज एक साथ बोल दिया, एक एक करके सॉल्व करते हैं। डिबेंचर होल्डर कह रहा है हम आपकी कंपनी का एक प्रॉपर्टी है जिसका बुक वैल्यू है 1,08,000, वो लेके जा रहे 1,20,000 में, हमारा 1,20,000 का क्लेम सेटल कर दो। इन पार्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिबेंचर बोला है। उसके अलावा हम आपको कैश दे रहे, कितना दे रहे, 90,000 फ्लोटिंग चार्जेस पे, मतलब जो भी उसका इंटरेस्ट रहेगा वो आप देख लेना, मैनेज करना। मतलब प्लांट लेके जा रहा है या प्रॉपर्टी लेके जा रहा है और उसके बदले में अपने को कैश भी दे रहा है। 2 पार्ट हुआ। उसके अलावा बोल रहा है इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। 3 एंट्री आने वाली यहां पे, ठीक है। पहले डिबेंचर को सेटल करेंगे, फिर उससे कैश लेंगे और उसका इंटरेस्ट पे करेंगे। एंट्री समझा। चलिए कौन सा प्रॉपर्टी लेके जा रहा है, उधर कुछ बोला है, खाली इतना बोला है कि डिबेंचर होल्डर टू टेक ओवर कंपनी प्रॉपर्टी बुक वैल्यू 1,08,000। कोई 1,08,000 कोई प्रॉपर्टी अपने पास है क्या, देखो नहीं है सर। तो अब कौन सा प्रॉपर्टी देंगे, अभी अपने पास प्रॉपर्टी में क्या क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी, बराबर है। तो किसी एक को अपन उसके अंदर अज्यूम करते, या तो लैंड एंड बिल्डिंग को अज्यूम कर लो या तो प्लांट को अज्यूम कर लो। कौन सा लेने का है, लैंड एंड बिल्डिंग को लेने का है, लैंड एंड बिल्डिंग को ले लेते। अब लैंड एंड बिल्डिंग को लेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग है डेबिट, लेके जा रहा है तो क्रेडिट, यहां पे टू लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। किसको दे रहे हैं, डिबेंचर होल्डर को। कितना परसेंट डिबेंचर होल्डर है देखो जरा, 6%। तो यहां पे आएगा 6% डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। डिबेंचर कितने का सेटल हो रहा है, 1,20,000, बट जमीन कितने का जा रहा है, तो अपने लिए तो फायदा है ना। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कितना, 12,000। ये हो गया पहला सेटलमेंट। उसने बोला 90,000 फ्लोटिंग चार्जेस पे देने के लिए रेडी है, वो देने के लिए रेडी मतलब पैसा आ रहा है। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखोगे, 6% डिबेंचर अकाउंट। कितना दे रहा है, 90,000। समझा, क्लियर। अब इंटरेस्ट पे करने का, कितना इंटरेस्ट बाकी है देखो जरा, एड इंटरेस्ट 12,000 बाकी है, पे करना है तो पैसा जाएगा टू कैश और बैंक अकाउंट। डेबिट में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितना, 12,000 12,000। तीनों एंट्री समझ में आया। 1,08,000 का प्लान 1,20,000 में लेके गया, 12,000 का फायदा। 90,000 कैश दे रहा है, कैश दे रहा तो बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट कौन दे रहा है, डिबेंचर, तो 6% डिबेंचर। इंटरेस्ट पूरा पे करने का है, क्लियरली बोला है इंटरेस्ट टू बी पेड ऑफ, क्लियर बोला है, तो पे करना है तो पैसा जा रहा है, कैश क्रेडिट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। समझा, ये तीनों एंट्री क्लियर है। अंकिता उसके बाद क्या दिया है, आगे दिया है डायरेक्टर रिफंड 20,000 ऑफ द फीस प्रीवियसली रिसीव्ड बाय देम। डायरेक्टर ने कुछ 20,000 रुपया रिफंड कर दिया, रिफंड कर दिया तो पैसा आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू फायदा कैपिटल रिडक्शन अकाउंटिंग। कोई डायरेक्टर को फीस ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया है क्या, कुछ दिया है तो उसको कैंसिल तो कर नहीं सकते, इसलिए मेरे लिए फायदा है, कितना, 20,000। अंडरस्टूड। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया, आगे दिया है अ कंटीजेंट लायबिलिटी मटीरियलाइज्ड इन अ सम स्टेटेड बट कंपनी रिकवर्ड 30,000 of this damage in action against one of the director which was debited on his loan for 48,000
एंड द बैलेंस ऑफ लोन वॉज पेड इन कैश ऑन हिज रजिस्ट्रेशन। ऐसा ही दिया ना एडजस्टमेंट, क्या दिया है? रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिखा है, रेजिग्नेशन रहेगा क्वेश्चन में। हाँ हो सकता है, कुछ नहीं, टाइपिंग मिस्टेक तो नॉर्मल है इसमें। अब एडजस्टमेंट समझते क्या दिया। एडजस्टमेंट दिया है कंटीजेंट लायबिलिटी मटीरियलाइज्ड इन द सम स्टेटेड। देखो ऊपर एक कंटीजेंट लायबिलिटी था, कितने का था कंटीजेंट लायबिलिटी? मटीरियलाइज हुआ मतलब देना पड़ा, कितना? 60,000 देना पड़ा। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया है? कंटीजेंट लायबिलिटी मटीरियलाइज हुआ, जो इतना भी सम स्टेटेड था उतना बाय द कंपनी। आगे दिया है बट कंपनी रिकवर्ड 30,000 ऑफ दिस डैमेज इन एक्शन अगेंस्ट वन ऑफ द डायरेक्टर विच वॉज डेबिटेड टू हिज लोन अकाउंट फॉर 48,000। इसका मतलब थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मेरा एक केस चल रहा था, किसी ने कुछ हो गया रहेगा डायरेक्टर के साथ, मगजमारी कर लिया रहेगा या कुछ हुआ रहेगा किसी एम्प्लॉय ने, तो उससे केस कर दिया। और वो केस कितने का किया? 60,000 का। कोर्ट में केस चल रहा है और वो एम्प्लॉय जीत गया। उसने बोला भाई 60,000 देना पड़ेगा। कंपनी बोला ठीक है भाई 60,000 ले ले। कंपनी अपने जेब से 60,000 दे रहा, लेकिन अब जिसके साथ पंगा हुआ था उसको बोला तेरे वजह से 60,000 गया। उसने बोला ठीक है 60,000 गया, लेकिन मैंने उसके अकाउंट में डेबिट कितना किया था? 48,000। उसने कितना दिया मुझे? 30,000। मतलब अभी भी उसके पास से कितना लेने का बाकी है? 18,000 लेने का बाकी है। अभी भी नहीं समझा? मेरे को मालूम है, अभी समझेगा। मैंने बोला भाई ये अपना डायरेक्टर है, ये अपना एम्प्लॉय है, चाहिए बुलाओगे डायरेक्टर एम्प्लॉय को बुलाओ, है झगड़ा करने वाले, आ जा जल्दी 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 जल्दी, आप भी आओ, आप आओ, आ जा जल्दी, बाहर निकल जा, बाहर जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। एग्जाम्पल ले लेते, जल्दी 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 जल्दी। एम्प्लॉय माइक संभालो भाई, इधर आ जाओ एम्प्लॉय। ये डायरेक्टर लग रही है ये कंपनी की डायरेक्टर है। अरे एम्प्लॉय आ गया ना, एम्प्लॉय, इन दोनों के बीच में हो गया झगड़ा, बराबर है। डायरेक्टर और एम्प्लॉय के बीच में हुआ झगड़ा, हाथापाई हुआ, इसने इसका बाल नोचा, इसने इसका बाल नोचा, चल रहा है। बीच में आया छुड़ाने के लिए, कंपनी आया छुड़ाने के लिए। ए रुको रुको रुको, हाँ मैंने रुका कि मेरा बाल निकाल दिया, बजाय मेरे को। अब इन दोनों को मैंने कहा भाई रुको रुको रुको, इसने बोली नहीं नहीं मैं छोड़ेगी नहीं, तेरे को केस करेगी। इसने इस पे केस नहीं किया, कंपनी पे केस किया, ठीक है। अब कंपनी और इसके बीच में केस चल रहा है 60,000, ठीक है, क्लियर है। अब वो 60,000 मुझे इसे देना भी पड़ सकता है, या तो मैं इसे मांगूंगा भाई जीतूंगा तो मैंने एक नोट लिख के दिया, देयर वाज अ कंटीजेंट लायबिलिटी ऑफ 60,000, एग्री एग्री, इसने केस जीत लिया, बराबर है। तो इसको मुझे कितना देना पड़ेगा? मैंने इसे 60,000 दिया, इसको शांत कर दिया, बराबर है। तो इसकी एक एंट्री आ गई जो मुझे इसको देना पड़ा, तो कंपनी के लिए नुकसान हुआ कितने का? 60,000, एग्री। कैश कितना गया? 60,000। डायरेक्टर बाजू, एम्प्लॉय को निकलने तो जा फटाफट। अब कंपनी डायरेक्टर से बात कर रहा है, क्या है झगड़ा कर रही हूँ, किसने बोला था तुमको उसके साथ, क्या वजह से 60,000 का नुकसान हो गया? कितने का? सर यार मेरा गलती नहीं था सर, मेरे को माफ करना, ऐसा मुझे नहीं 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 गलती तो है तेरा। तो इसने मुझे बोला ठीक है आपको मैं 48,000 रुपीज दे। कितना? कितना? 48। इसके पास से मुझे कितना मिलने वाला है? 48, बराबर है। तो मैंने इसके अकाउंट में लिख दिया 48,000 इससे मिलने वाला है। लिया नहीं है, मैंने बोला जब केस आएगा सॉल्व होगा तो तेरे से कितना लूंगा मैं? 48,000 रुपीज। इसके अकाउंट में डेबिट में डाल दिया 48,000 रुपीज, ठीक है। हाँ 60,000 देना पड़ा। अब इसके पास से मुझे कितना रिकवर हुआ? सिर्फ 30,000 रिकवर हुआ। इसने क्या प्रॉमिस किया है? 48,000 देगी, दिया नहीं था। अब मैंने बोला भाई केस जीत गई, वो 60,000 देना पड़ेगा। तो उसके पास से रिकवर कितना हुआ? मुझे सिर्फ 30,000। इसका मतलब अभी भी उसके पास से कितना मिलने का बाकी है? 18, क्योंकि इसने प्रॉमिस कितने का किया? समझ में आ रहा है? इधर तो 60,000 पूरा गया मेरा, 60 में से 30 मिल भी गया, तो
तो भी 30 का नुकसान लग रहा है, नहीं 30 में भी और 18,000 अगर आ जाएगा तो 12,000 का नुकसान होगा। अरे बात समझा, क्योंकि कितना देने वाली है, 48 देने वाली है ना, 60,000 है। हाँ क्वेश्चन में लिख के दिया, मैं नहीं बोल रहा, मेरी जेब से नहीं कुछ भी बोल रहा हूँ। क्वेश्चन में 30,000 कुछ भी रिकवर है ना, 30,000 रिकवर होने वाला है ना, तो अपने को 30 रिकवर होगा तो अभी भी 18,000 मिलने का बाकी है, प्लस 12,000 का तो और नुकसान होने वाला है, वो तो कंपनी के जेब से जाने वाला है। लॉजिक समझा आराम से? क्लियर है? तो अब यहाँ पे कितनी एंट्री आएगी? 2। क्लियर? कौन सी? पहले तो 60,000 का क्लेम पे करेंगे, क्लेम पे करेंगे तो पैसा जाएगा 2 और अपने लिए लॉस है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कितना? अंडरस्टूड? इसमें से कितना मिला मुझे? 30 मिला। किसने दिया? डायरेक्टर। कोई डायरेक्टर नाम का प्राणी उसके अंदर कुछ दिख रहा है? उसने बोला किधर डेबिट किया था उसने, देखो जरा। डायरेक्टर लोन में कुछ डेबिट वगैरह किया, ऐसा कुछ बोला है? देखो दिया है। बट कंपनी रिकवर्ड 30,000 ऑफ दिस डैमेज इन एक्शन अगेंस्ट वन ऑफ द डायरेक्टर विच वॉज डेबिटेड टू हिज लोन अकाउंट ऑफ ₹48,000। मतलब उसके लोन अकाउंट में हमने डेबिट करके रखा है कितना? 48,000 उसके पास से मिलने वाला। बट कितना रिकवर हुआ? सिर्फ और सिर्फ 30,000 रिकवर हुआ। रिकवर हुआ मतलब पैसा आया, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 2। क्या करेंगे? क्या लिखेंगे? डायरेक्ट लोन लेंगे, कैपिटल रिडक्शन, हमने ऑलरेडी उसके अकाउंट में डेबिट कर दिया है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितना? 30,000। समझा? सर अभी 18,000 का क्या? अभी 18,000 का क्या करेंगे? 18,000 के बारे में अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया। उसने खाली इतना बोला कि 48 डेबिट किया था, बट 48 में दिया कितना उसने? सिर्फ 30 रिकवर हुआ। मतलब 18,000 जब वो देगा तो वो उसके पास से रिकवर होगा। तो अभी हुआ है क्या? मतलब 60 में कितना है? 30। अभी भी उसका बैलेंस 30 बाकी, बट 30 नहीं आएगा। कितना आएगा? 18 आएगा। और उस टाइम में 12 का नुकसान है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं। समझा? पक्का समझा? और कुछ है क्या? नहीं। पढ़ो और कोई एंट्री दिया है। रिमेनिंग डायरेक्टर एग्री टू टेक इक्विटी शेयर इन सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर क्लेम। रिमेनिंग डायरेक्टर ने कहा कि भाई हमको अब तुम क्या दे दो? इक्विटी शेयर। रिमेनिंग डायरेक्टर मतलब कितने डायरेक्टर? 18,000। सोचो और कितना बचा बताओ। देखो वहां तक तो खत्म था। एंड बैलेंस वॉज टू पेड इन कैश फॉर ऑन द रेजिग्नेशन, ऐसा कुछ दिया ना? अरे ये तो दिया है ना। क्या दिया था देखो, विच वॉज डेबिटेड टू हिज लोन अकाउंट ऑफ 48,000 एंड द बैलेंस ऑफ लोन वॉज पेड इन कैश ऑन देयर रेजिग्नेशन। कैश देने की बात थी, लेकिन वो जो उसके बाद वाला एडजस्टमेंट वो उसी के ऊपर था। कंटिन्यू है में एडजस्टमेंट। कौन सा एडजस्टमेंट पढ़ रहे? लास्ट देखो, रिमेनिंग डायरेक्टर एग्री टू टेक इक्विटी शेयर्स इन सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर लोन। डायरेक्टर लोन के ऊपर एडजस्टमेंट। डायरेक्ट लोन कितना? 1,50,000। 1,50,000 में से हमने कितना लोन सेटल किया मालूम है? 1,50,000 के अंदर हमने अभी तक लोन 48,000 का सेटल किया। 48,000 के अंदर अभी बाकी सिर्फ 30,000 सेटल हुआ है। बैलेंस सेटल करने का बाकी है। हिले 9। चल ठीक। मैंने डायरेक्टर लोन कितना लिया है? 1,50,000 बराबर 1.5 लाख का मैंने लोन लिया। एडजस्टमेंट क्या दिया था कि भाई कुछ क्लेम वगैरह हुआ, कुछ प्रॉब्लम वगैरह हुआ, हमने इसके अंदर से कुछ 48,000 एक डायरेक्टर के नाम पे डेबिट करके रखा था। तो फिर 1.5 लाख में से 48,000 निकाल दो, बचता कितना है? 1,02,000। 1,02,000। ये रिमेनिंग को क्या देने का है? इक्विटी शेयर। और इसके बदले में 30,000 उसने दिया है, इसका 18,000 मिलने का बाकी है। लेकिन इसके ऊपर भी उसने बोल दिया रिमेनिंग उसने कैश में पे किया। देखो ऐसा कुछ बोला है ना? बोला है, देखो बोला है, पे किया है, उसी एडजस्टमेंट दिया है। एंड द बैलेंस ऑफ लोन वाज पेड इन कैश ऑन हिज रेजिग्नेशन। मतलब भाई मैंने जब इसको बोला था तेरी वजह से 60,000 का प्रॉब्लम हुआ, तो इससे क्या बोला कि आप 48,000 देने वाली थी,
30,000 तो मेरे पास से मिल गया, ये लो 18,000, मुझे रिजाइन करने का, जॉब नहीं करनी, मतलब इधर और एक एंट्री पास करना पड़ेगा, और उसके बाद जो बच जाएगा उसको हमको क्या देने का, इक्विटी शेयर। फिर से एक बार स्टार्ट करूं, चलिए पहले 60,000 हो गया, अब थोड़ा सा इधर चेंज करें, क्या चेंज करते हैं जरा ध्यान दें, सबक सबक सबक। पहले तो डायरेक्टर लोन में कितना उसने डेबिट करके रखा है, 48,000, यहाँ पे आएगा डायरेक्टर लोन अकाउंट डेबिट 48,000, ठीक है। टू मेरे लिए तो फायदा ही है, टू कैपिटल रिडक्शन 40, लोन सेटल किया 48,000 का, अपने को मिला कितना है, 60,000, क्लियर। अब उसके पास से रिकवर कितना हुआ था, 30,000, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या है ये, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कितना, पूरा 48,000, क्योंकि 30,000 तो रिकवर हो गया था और बैलेंस वो कैश में ही देने वाला है, इन शॉर्ट पूरा 48,000 देने वाला है, ये 48,000 मेरे लिए फायदा ही है। 60,000 में से 48 आ गया तो 12,000 लॉस हुआ, एंट्री समझा, ये डन। अब बैलेंस कितना है, इसके बदले में क्या देने का है, इक्विटी शेयर। फिर से इक्विटी शेयर कितने वाला होगा, 0.5 वाला, जिसे कंसोलिडेशन करना है आप, क्लियर। कंसल्टेशन अभी तक मैंने नहीं किया, तो इसकी एंट्री क्या है, डायरेक्टर लोन है क्रेडिट सेटल करने के लिए डेबिट, तो डायरेक्टर लोन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना, 1,02,000, 1,02,000। थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम था, फैन बंद करने का, अगर ठंडी लग रहा है तो कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यहां तक समझाइए, और कोई एंट्री है क्या, नहीं। अब सिर्फ कंसोलिडेशन बच रहा है, कंसोलिडेशन में प्रेफरेंस शेयर कंसोलिडेट होगा और इक्विटी शेयर होगा, कितना अमाउंट ही रहेगा, क्या बदलेगा, नंबर। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कितने थे, 60,000। कंसोलिडेशन में क्या होगा, तो इस साइड पे एंट्री सॉल्व कर दो, वहां पे स्पेस नहीं, इसलिए प्रेफरेंस शेयर है क्रेडिट कैंसिल करने के लिए डेबिट 6%, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट कितना, 4,80,000 टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अमाउंट सेम रहेगा बट फर्क क्या है, यहाँ पे शेयर कितने थे, 60,000, यहाँ पे 10 रुपए के हिसाब से कितने शेयर, 48,000, अमाउंट सेम है, खाली यहाँ पे फर्क आएगा कैपिटल का, ये 48,000 इंटू 10 वाला, और ये कितना था, 60,000 शेयर था, 8 रुपए का, फर्क समझा, अमाउंट सेम है। ये हो गया कंसोलिडेशन। इक्विटी शेयर को भी कंसोलिडेट करते हैं, तो जरा देखो इक्विटी शेयर टोटल कितना है मेरे पास। इक्विटी शेयर यहाँ पे था 12 लाख, 3 लाख का, फिर इक्विटी शेयर 36,000, फिर इक्विटी शेयर और एक किधर इशू किया था यहाँ, तो टोटल कितना हो गया देखो, 3,36,000 प्लस 1,02,000 कितना होता है देखो टोटल, 4,38,000। तो 4,38,000 मतलब 4,38,000, एक का वैल्यू अगर 0.25 था तो डिवाइड करके देखो कितने शेयर थे, 12 लाख प्लस, और ये डिवाइड करो ना, टोटल कितना आता है, 12 लाख के ऊपर ही रहेगा, 17,52,000 शेयर थे, मेरे पास 17,52,000 शेयर थे, जिसे अब कंसोलिडेट 1 रुपए वाले में करने का, तो यहाँ पे आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 17 पर 4,38,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4,38,000। यहाँ पे थे 17,52,000 शेयर, एक का वैल्यू 0.25, अब आ जाएंगे 43,800, सॉरी 1 रुपए वाला शेयर बोला है ना, 4,38,000 ऑफ 1, फर्क समझा, समझा। यहाँ पे 17,52,000 शेयर थे, कैसे, तो पहले 12 लाख शेयर तो इधर ही थे, फिर आपने इधर इशू किया 25 वाला, फिर आपने इधर इशू किया 25 पैसे वाला, तो इधर भी कुछ शेयर आए रहेंगे, इधर भी कुछ शेयर आए रहेंगे, 12 लाख में से ऐड कर रहे हो तो आपको नंबर ऑफ शेयर कितने आ रहे हैं, 17,52,000, समझा। 17,52,000 25 पैसे के हिसाब से 438 था, अभी भी 438 ही रहेगा, लेकिन इसका वैल्यू 1 रुपया, समझा।
और कोई है क्या? नहीं। अब क्या बनेगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। चलिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में पहला क्या है? 1,20,000 क्रेडिट साइड पे है नहीं? फिर उसके बाद 9 लाख, फिर उसके बाद डेबिट हो रहा है 36,000, फिर क्रेडिट हो रहा है 1.5 लाख, फिर उसके बाद डेबिट में कितना? 9,90,000, फिर क्रेडिट में हो रहा है 12,000, बराबर है। फिर 20 क्रेडिट हो रहा है, डेबिट 48,000, डेबिट हो रहा है ना 60,000, फिर 48, क्रेडिट, फिर से क्रेडिट, फिर से क्रेडिट 40, नहीं कहाँ क्रेडिट हो रहा है? एक ही हो रहा है ना, डेबिट हो रहा है। एक मिनट, डायरेक्टर लोन अकाउंट टू इधर क्या था भाई? 48,000 डाल दिया था ना एंट्री। इधर गड़बड़ी, 48,000 की एंट्री नहीं आएगी, फिर ये एंट्री आ गई तो वापस एंट्री नहीं आएगी, इसमें रिकवर हो गया है वो ऑलरेडी। मैंने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में 40 क्रेडिट कर दिया है तो 12,000, ये वापस एंट्री नहीं आएगा, आ गया। उसके बाद क्या है? डायरेक्टर लोन इक्विटी खत्म। टोटल करो, देखो कितना आ रहा है। डेबिट साइड का टोटल ले लो फटाफट। 12,32,000, कौन से साइड का? क्रेडिट साइड। क्रेडिट में कितना आ रहा है? 12,32,000, 12,32,000, देखो करके। 12 लाख करने दिया आया 12,50,000, 12,50,000, ठीक है। 12,50,000 माइनस करो, कितना आ रहा है? माइनस करो, कितना आ रहा है? करो जल्दी जल्दी। बराबर 12,50,000, 1,64,000 डेबिट पे आ रहा है, बराबर है, क्लियर है। अब इसकी एंट्री क्या आएगी? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कितना? 1,64,000 और टू कैपिटल रिजर्व 1,64,000। ये वाली एंट्री नहीं पास करना क्योंकि ये ऑलरेडी हमने कर दिया कैपिटल रिडक्शन। क्लियर है? पक्का समझा? और कुछ बैलेंस शीट आई को प्रिपेयर कर सकते हो, आज एक ही समझ लेता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में अपन कुछ नया पढ़ेंगे। क्लियर है? पक्का। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।